चल रहे, उस विजन में चल रहे हैं, क्या दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, आप कितना प्रभु के राज्य के लिए खड़े और कितना काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का जो वचन का टॉपिक है लिखा है, जो परमेश्वर के सेवक के साथ खड़ा होता है परमेश्वर उसके नाम को और उसके घर को याद करता है। आज मैं आपको बाइबल से बताऊंगी कि परमेश्वर कैसे उस घर को और उस सेवक को याद करता है, उस व्यक्ति को याद करता है। आपका एक काम आपकी पीढ़ियों को बदल सकता है। आमीन। हालेलुया। आपका एक काम, एक आपको नहीं पता, आप तो कहोगे कि ये मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था ना, जो बीज आप बोते हो जब तक अंदर से दर्द ना हो ना, हिले ना कुछ, वो बीज नहीं है। हालेलुया। समझे मेरी बात? आप समझे मेरी बात? मुझे आवाज चाहिए, आपका साथ चाहिए, समझे? यस। हालेलुया। जो भी कुछ आप प्रभु के राज्य में करते हो ना, उसके साथ खड़े होते हो विजन में, दर्शन में, क्योंकि ये आत्मा का रास्ता है, शरीर का रास्ता नहीं है प्रभु का राज्य। समझ रहे हो मेरी बात? यस। ये आत्मा का रास्ता है। जब आप आत्मा के साथ, प्रभु के दास के साथ या दासी के साथ, जो आपका मेंटर है, जो आपका पास्टर है, उसके साथ एक मन होकर खड़े हो जाते हो और उसके लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए दुआ प्रार्थना विनती करते हो और सपोर्ट करते हो, चाहे प्रार्थना का है, सुसमाचार का है, चाहे परमेश्वर के घर में भोजन बनाने का है, या भवन को सजाने का, जो कुछ भी काम आपको मिला है आप वफादारी के साथ कर रहे हैं, खड़े हैं, प्रभु आपके उस एक काम को याद करता है। यस। कैसी बात होनी चाहिए आपकी? आमीन। हालेलुया। 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 जब तक आप प्यास नहीं दिखाएंगे ना, प्रभु अपने वचन को बो नहीं पाएगा आपके हृदयों में। याद रखना। अभी आपने बहुत बड़ी टेस्टिमनी सुनी, वो सिस्टर ने छोटी बताई है, मेजर अगर वो बताती तो पता नहीं कितने घंटे लग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की एक योजना होती है, किसी भी दास के साथ या दासी के साथ मिलाने का एक परमेश्वर का बिग प्लान होता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने जीवन की टेस्टिमनी बताती हूँ। जब मेरे जीवन में परमेश्वर के दास पास्टर अमृत सिंधु जी आए तो मेरा जीवन सेम नहीं रहा, मेरा परिवार सेम नहीं रहा, मेरा फाइनेंस सेम नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उठा के तुरंत नेक्स्ट स्टेप पे खड़ा कर दिया। कैसे खड़ा कर दिया आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो बलिदान है ना, आपके बलिदान बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के राज्य के लिए करते हैं ना, वो बोलता है, याद करता प्रभु, क्योंकि आप प्रभु को दे रहे हैं, प्रभु की उत्तम भूमि में बो रहे हैं, तो प्रभु आपको याद ना करेगा? करेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे दूसरा राजा 4 का 8 का 37 वचन। हालेलुया। दूसरा राजा 4 का 8 पढ़ेंगे। सभी निकाले, सभी पढ़े उसे। दूसरा राजा की पुस्तक निकाले, दूसरा राजा 4 अध्याय निकाले। एक कोई जन पढ़े, शुरू से पढ़े ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पढ़ो भैया। अलीशा और सुनेमास धनी स्त्री। एक दिन की बात है, अलीशा सुनेम को गया जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। वह उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम बीच पर एक छोटी रोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखें कि जब वह हमारे यहाँ से आए तब उसी में टिका करे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर रोटी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमी को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तू हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए?
गेजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक पुत्र छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु को जो समय अलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवेने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आ मेरे सिर, ऐ मेरे सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जाओ। वह उसे उठाकर उसी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भगत की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद कर दिया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भगत के यहाँ झटपट हो आऊँ। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल और मेरे कहने तक हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भगत के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भगत ने अपने सेवक गेजी से कहा, उतर देख, उधर जो सुनेमी है, अब उसे से मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर उसने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भगत के पास पहुंच गई और पांव पकड़ने लगी। तब गेजी ने उसके पास गया और उसे धक्का देकर हटाया, परंतु परमेश्वर के भगत ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था कि मुझे धोखा ना दे? तब एलीशा ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसे कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उससे उत्तर न देना, और मेरी ये छड़ी उसके लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने अलीशा से कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे न छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। ये स्टोरी हमने सबने पढ़ी हुई है, पहले पढ़ी हुई है ना, यस, सब जानते हैं। ये एक स्त्री है, इस घर में प्रभु का दास आया जाया करता था, और इस स्त्री के मन में आया कि मैं प्रभु के दास के लिए एक ऊपर कमरा बनाऊं, एक मेज रखूं, एक कुर्सी रखूं और एक खाट रखूं, ताकि जब प्रभु का दास यहाँ आए तो क्या पाए? विश्राम पाए। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे जब ये स्त्री ने प्रभु के राज्य के लिए मन खोला, अपने घर को खोल दिया, अपना घर के ऊपर एक मतलब कि क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, एक वेदी दे दी, एक अपने घर को परमेश्वर की क्या बना दी? वेदी बना दी। हालेलुया। अब यहाँ पे एक प्रभु का दास आ रहा है। सबसे पहले इसने यहाँ पे क्या किया कि इसने उस दास को पहचाना कि ये दास प्रभु की ओर से है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जो उसकी आत्मिक समझ थी, जो उसने पहचाना, जो एलीशा उसने पहचाना कि हाँ ये रियल में क्या है? परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का क्या है? पवित्र जन जान पड़ता है। हालेलुया। जब हम 9 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र जन जान पड़ता है। हालेलुया। सबसे पहले उसने ये नहीं
कि ये परमेश्वर का नबी है। उसने क्या कहा कि ये मुझे ये लगता है कि ये परमेश्वर का क्या है, पवित्र जन। ये परमेश्वर का क्या है, पवित्र जन जान पड़ता है। हालेलुया। तो उसके मन में जब उसने जब जाना आत्मा में, जब स्टेप लिया प्रभु के राज्य के लिए और अपने घर को प्रभु की महिमा के लिए दे दिया, तो उसके जीवन में वचन कहता एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया। हालेलुया। अब परमेश्वर वचन से बात कैसे करता है, वचन कैसे देता है? मैं आपको कह रही हूँ, बलिदान बोलता है। जो आप बलिदान प्रभु के राज्य में उसकी वेदी पे चढ़ाते ना, बलिदान आपके रास्तों को साफ करता है, बलिदान आपके मार्गों को खोलता है, बलिदान आपको राजा के पास लेके जाता है, आपकी इज्जत को बढ़ाता है, आपकी ग्लोरी को बढ़ाता है, आपकी महिमा को बढ़ाता है, आपको आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके देश में ऊंचा करता है। हालेलुया। बलिदान। अब इस लेडी ने क्या किया, अपने घर को प्रभु के राज्य के लिए बो दिया। बोने का मतलब क्या है कि उसके मन में आए कि ये प्रभु का दास है, ये पवित्र जन है, कि मुझे इसके लिए करना है। मैंने आपको कहा था, जब पवित्र आत्मा बोलता है तो सोचो मत, कर दो। अब इस लेडी ने वो काम कर दिया। अब कर दिया तो इसके जीवन में क्या हुआ? अब देखा, अब परमेश्वर का दास वहाँ पे बात कर रहा है, अपने असिस्टेंट को, गेहजी को कह रहा है कि देख इसको किस चीज़ की जरूरत है। देखा कि इसके पास तो सब कुछ है, पर गेहजी ने कहा कि इसके कोई संतान नहीं है, इसके कोई बच्चा नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर ने वचन दिया इसको। क्या दिया? वचन। क्या परमेश्वर अपना वचन दे के मुड़ता होता है क्या? बोलो, आवाज आनी चाहिए। मुड़ता है? नहीं। जो वचन से बातें करता वो धोखा देता है? वचन नहीं देता ना। वचन में लिखा है ना, जो बातें परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपकी बरकत के लिए बोल दी है ना, वो होके ही रहेंगी, वो इस पृथ्वी पर फल लेकर ही आएंगी। हालेलुया। पर उस वचन पर खड़े रहना बहुत जरूरी है। ये स्त्री उस वचन पर खड़ी रही। अब क्या हुआ, जब इस परमेश्वर के दास ने कहा कि तू इसी साल क्या होएगा, तेरा एक बेटा होगा, तब उसने कहा ऋतु के दिन में पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। हालांकि उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे ही जब खुदावन हमसे बात करता है ना, हमें भी शक होता है कि ये काम कैसे हो सकता है। सोचते हैं ना, सोचते हैं कि नहीं सोचते? बोलो बोलो, आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। सोचते हो कि नहीं सोचते? हमें लगता है कि ये काम तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता। वो स्त्री भी ये सोच रही थी कि ये काम कैसे हो सकता, पर उसका जो बलिदान था ना, परमेश्वर ने याद किया। हालेलुया। उसके बलिदान को प्रभु ने याद किया, उसकी कोप को परमेश्वर ने खोल दिया। अब यहाँ पे आगे क्या होता है देखो, जब लड़का बड़ा हो गया, 18 आयत में, 17 आयत में परमेश्वर से ब्लेस कर रहा है। 17 वचन में आप पढ़ोगे, स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु के समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। 17 में परमेश्वर ने उसको आशीष दे दी। 18 और 19 वचन जब हम पढ़ते हैं, शैतान ने अटैक कर दिया, उसी ब्लेसिंग से ऊपर परीक्षा आ गया उसके जीवन में। अब क्या करे? क्या परमेश्वर का वचन झूठा था? नहीं। बोलो नहीं। बोलो भाई, नहीं। झूठा था परमेश्वर का वचन? प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं होता। हालेलुया। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लमने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। तब वह उठाकर उसकी माता के पास ले गया और फिर वह दोपहर तक उसके घुटने पर बैठा रहा, तब वह मर गया। हालेलुया। तब वह मर गया। 17 में प्रभु ब्लेस कर रहा है, 17 आयत पढ़ो, 18 और 19 आयत में वो बेटा मर गया। क्या प्रभु की बातें झूठी हैं? नहीं, पर ये लेडी आत्मा में सुलझी हुई थी। अब क्या हुआ, इसने क्या किया, अपने बेटे को लिया, जो घर इसने प्रभु की वेदी के लिए दे दिया, उस वेदी पे, जिस खाट पे प्रभु का दास सोता था, उस खाट पे जाके अपने बेटे को लटा दिया, दरवाजा बंद कर दिया, बंद करके सीधा उसी दास के पास गए। और इसके पति इससे पूछ रहा है कि क्या सिचुएशन है, हालात क्या है? बोली सब कुछ कुशल से है। क्या कह रही है? सब कुछ कुशल से है। मेरी तरफ देखो, सारे सब कुछ क्या है? कुशल से। सब कुछ क्या है? कुशल से। उसके मुंह की स्टेटमेंट देखो, क्या कह रही है? सब कुछ कुशल से। बेटा मर गया, अंदर दर्द है, अंदर पेन है, पर मुंह से क्या कह रही है? कुशल से। कुशल से, बेटा कुशल से। और जा रही रास्ते में गेजी आ रहा, प्रभु का दास एलीशा देख रहा, कहते जाओ से पूछ, सब कुछ कुशल से। आगे से प्रभु का
का दास भी ये कह रहा है, यही वर्ड कि अब सब कुछ कुशल से है, कुशल से है। वो कह रही हाँ कुशल से है। गेजी को भी वो नहीं कहती, सीधा प्रभु के दास के पास जाती है, कहती है कि हे प्रभु के दास, मैंने तुझे नहीं कहा था कि तू मुझे धोखा ना दे। किस पे खड़ी है वो? वचन पर। किस पे खड़ी है? बोलो भाई, किस पे खड़ी है? वचन पर। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? वचन आज बहुत गहरा, अगर आपको समझ आ गया ना, आप जीवन की हर एक लड़ाई को जीत जाओगे। हालेलुया। वो वचन पे खड़ी है। बेटा मर गया, शैतान ने अटैक कर दिया, परीक्षा आ गया, हड़बड़ाई नहीं है, आत्मा में स्थिर है। बेटे को लटा दिया और गेजी को प्रभु के दास ने छड़ी दी की जान, पर वो वहां से हिली नहीं। कहती है प्रभु के दास, जब तक तू ना जाए, आगे का वचन में लिखा कि जब तक तू ना चलेगा मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, ऐसे कुछ वचन है। देखना एक बार कहाँ लिखा हुआ है, पीछे ही है। जब एलीसा घर आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ है। इससे पहले एक वचन है, हाँ, तब एलीशा ने गेजी से कहा, अपनी कमर बांध और अपनी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर भी न देना, और मेरी ये छड़ी उसके लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा की ओर से तेरे जीवन की शपथ में तुझे न छोड़ूंगी। किस पे खड़ी है वो? किस पे खड़ी है? वचन पर। छड़ी दे दिए, गेजी चला गया, फिर भी वो प्रभु के दास को कह रही है कि यहोवा की शपथ कि मैं तुझे ना छोड़ूंगी। किसको कह रही है वो? वचन को कह रही कि मैं ना छोड़ूंगी। हालेलुया। क्योंकि ये आशीष मुझे परमेश्वर ने दी है, तो जो आशीष प्रभु ने दी है, तो शैतान कैसे उस आशीष पर अटैक कर सकता है? हालेलुया। अब आगे देखो क्या चमत्कार हुआ इसके जीवन में। तब लड़के की माँ ने एलीशा से कहा, यहोवा की ओर तेरे जीवन की शपथ में तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वे उठकर उसके पीछे पीछे चला। हालेलुया। जैसे एलीशा गया, एलीशा जाते ही जब लड़के को देखा कमर में, उसके कमरे में सोया हुआ, वो उसके ऊपर लेट गया, और वचन कहता है कि लड़के ने 7 बार छींका। अब 7 बार का मतलब क्या है? मतलब कंप्लीट हीलिंग हो चुकी है, कंप्लीट छुटकारा हो चुका है। हालेलुया। वो जीवित हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने जीवित कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले, परमेश्वर ने उसके बलिदान को देखा। दूसरा, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। तीसरा, शैतान ने अटैक किया और वो लेडी खड़ी रही। उसने अटैक को साइड करके शैतान की सारी नकारात्मक शक्तियों को, उसकी सोचों को, उसके विचारों को, उसकी उपस्थिति जो दिखा रहा था, साइड करके देखने के बाद भी उसको क्या, उसने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो वचन पे खड़ी रही और वो वचन उसके जीवन में क्या हुआ? पूरा हुआ। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने प्रभु के लिए अपना घर दिया, उसने प्रभु के लिए अपना घर दिया। इसी रीति के साथ एक वचन हम और देखेंगे, प्रेरितों के काम 17 का 5 और 9। अब यहाँ पे आपने यहाँ पे 17 का 5 निकाले। जब पौलुस और सिलास एक जगह सुसमाचार सुनाने के लिए गए, तो वहाँ पर उनका बहुत विरोध हुआ। यासोन के बारे में सुना है? ये मतलब एक विश्वासी है, इसने भी प्रभु के लिए, प्रभु के दासों के लिए अपने घर को खोल दिया। हालेलुया। अपने घर में प्रभु के दासों को क्या दी? जगह दी। हालेलुया। कोई जन पढ़े इस वचन को निकाल के, प्रेरितों का 17 का 5 से 9 तक पढ़े। परंतु यहूदियों ने ढा से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्य को अपने साथ में ले लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई कर कर उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहाँ न पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया यहाँ भी आ गए और यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यहाँ कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों को मुचला लेकर उन्हें छुड़ा दिया।
तो बोले हालेलुया। हालेलुया। कंप्लीट हो गया पूरा नो हो गया। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया? हालेलुया। अब यहाँ पे जो यासोन है बाइबल के अंदर है, ये एक विश्वासी है। इसने भी प्रभु के दासों को क्या दिया? ऑर्डर। घर दिया, अपने घर में जगह दी। जब पौलुस और सिलास का एक जगह जब थिस्सलुनीकि की आपने पत्री पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर जब विरोध हुआ, जब वहाँ पे वो सुसमाचार सुनाने गए पौलुस का और सिलास का, वहाँ के जो लोग थे वो उसके क्या हो गए? विरोध में आ गए, उसका विरोध करने लगे, उनको मारने लगे। पर यहाँ पे एक विश्वासी है, इसने अपनी जान को, अपने प्राणों को क्या कर दिया? जोखिम में दे दिया। जोखिम में दे के अपने दासों, उन दासों को क्या करते? पौलुस और सिलास को अपने घर दे दिया, छुपा लिया। हालेलुया। उनकी मदद की, उनकी क्या की? सहायता की। पर वचन कहता है आज भी परमेश्वर याबोस को क्या करता है? याद करता है, उसके एक काम को, जो उसका एक काम जो उसने किया प्रभु के राज्य के लिए, एक स्टेप उठाया प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? आज भी परमेश्वर के घर में उसका नाम याद किया जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम क्या किया जाता है? याद किया जाता है। ऐसे ये जो स्त्री है, शूनेमिन की जो स्त्री है, इसको भी परमेश्वर ने क्या किया? याद किया। इसने भी अपना घर प्रभु के लिए दे दिया, उसने भी अपना घर प्रभु के लिए खोल दिया। हालेलुया। अब दोनों में फर्क क्या है? जब परिस्थितियाँ, देखो, जब परिस्थितियाँ सही चल रही है, कोई भी प्रभु के दास को जगह दे सकता है, दे सकता है ना? बोलो भाई, मुझे बस देखो, नीचे कुछ नहीं है, मेरी तरफ देखो। हालेलुया। दे सकता है ना? जब परिस्थितियाँ गेस्ट हो, बाहर तलवार चले, आगे जेल दिखे, तब आपको परमेश्वर देखता है कि आप प्रभु के लिए और प्रभु के दासों के लिए स्टैंड लेते हो, नहीं लेते हो, उस विजन में, उस दर्शन में खड़े हो या नहीं खड़े हो। हालेलुया। और वचन कहता है याबोस खड़ा हुआ, पूरी दुनिया एक साथ तरफ विरोध करने वाली, मारने वाली, पथराव करने वाली। हालेलुया। वचन कहता है कि इस व्यक्ति ने, ये एक विश्वासी व्यक्ति ने प्रभु के दासों को जगह दी, अपने घर में जगह दी। हालेलुया। हालेलुया। जगह दी तो परमेश्वर के ये क्या हो गए? प्रभु के राज्य में, ये उसके जीवन में, उसके राज्य में क्या हो गए? जुड़ गए। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसके राज्य में क्या हो गए? जुड़ गए। प्रभु ने इनको क्या किया? याद किया। हालेलुया। आज भी इसका नाम बाइबल के अंदर लिया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप भी प्रभु के किंगडम में जुड़ना चाहते हैं, प्रभु आपको भी याद करे, तो जो भी आप प्रभु के राज्य के लिए करते, प्रभु आपको बोलता है, काम करने से कभी मत हटना। हालेलुया। हालेलुया। जब भी आप प्रभु के दास के साथ या दासी के साथ, कोई भी दास दासी जो आपके लिए प्रभु ने ठहराया, आप उसकी मदद सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उसके जीवन के लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु आपको सेव नहीं रहने देता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको सेव नहीं रहने देता। अब इस स्त्री का मैंने आपको बता दिया, शैतान को बड़ी आग लगती है जब हम प्रभु के राज्य के लिए खड़े होते हैं, वो बड़ा तिलमिला जाता है। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान हैं, आत्मिक लोग हैं, समझदार हैं, वचन कभी नहीं टलता। हालेलुया। हालेलुया। वचन कभी नहीं टलता। जो प्रभु ने आपके जीवन के लिए बातें बोल दी, आपको ब्लेस होने के लिए प्रभु ने ठान लिया कि मुझे इस भाई को, इस बहन को ब्लेस करना ही करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रोक सकती है क्या? नहीं। बोलो भाई। नहीं रोक सकती। ये हमारा परमेश्वर की जो उत्तम भूमि है ना, इस भूमि में आप जो बीज बोते हैं ना, वो बड़े बड़े फल को लेकर आते हैं। यस, आमीन। छोटे नहीं लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बो दी और आपके बीज को कोई भी चुरा के लेके चला जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका विश्वास बोलता है। उस लेडी का विश्वास बोला कि नहीं बोला? बोला। क्या वो वचन पे खड़ी हुई कि नहीं हुई? खड़ी हुई। क्या ये जो प्रभु का याबोस दासी याद किया गया कि नहीं किया गया? किया गया क्या? किया गया कि नहीं किया गया? किया गया। क्या प्रभु ने इसको याद नहीं किया? इसके एक काम ने इसको, वहाँ के कितने लोग थे? इतने लोगों में से कोई नहीं चुना गया, याबोस ही चुना गया। आप देखो, इसका नाम पत्री में लिया गया। हालेलुया। उस सिटी में, उस देश में और भी तो लोग रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे? बोलो भाई। रहते होंगे ना? यस। रहते होंगे कि नहीं? यस। तो उनके नाम नहीं लिए गए। इसका ही खास क्यों? क्योंकि इसने प्रभु के राज्य के लिए स्टेप उठाया। यस, आमीन। आज हम सोचने लग जाते हैं, हम देखने लग जाते हैं। अब आज प्रभु की आ रही होती है, हम सोचते हैं करें कि ना करें, पता नहीं, चल अगली बार कर देंगे।
अरे आपने वो आशीष, क्योंकि एक्चुअल में पता क्या होता है, जब भी हम खुदा के लिए करते हैं ना, जब हमें आत्मा भारता है, एक्चुअल में हमारा ही छुटकारा होना होता है। समझ रहे हो? यस किसका छुटकारा होता है? हमारा ही हमें छुटकारा। प्रयास करना चाहता है कि ये स्टेप बढ़ाए और मेरे को आशीष और बरकतें दो। आमीन हालेलुया। हालेलुया जब आप प्रभु के राज्य के लिए बलिदानों को चढ़ाते हैं, वो बलिदान बोलते हैं, बोलते हैं ना? आमीन यस बोलते हैं कि नहीं बोलते? आमीन। बोलते हैं। क्या आप प्रभु के राज्य के लिए बलिदान देने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं? रेडी। जो प्रभु आपको बोले आप करेंगे? आमीन। उसकी आज्ञाकारिता के नीचे आएंगे? है? यस करना है काम। जीवन का कोई भी, मुझे नहीं पता आपके जीवन में कौन सा ब्रेक थ्रू परमेश्वर ने करना। अपने आप कुछ भी नहीं होगा इस धरती के ऊपर, क्योंकि इस बाइबल में सब कुछ प्रभु ने कर दिया है, परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। अब करना आपकी और मेरी बारी है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं ना, जब पढ़ के फॉलो करते हैं, तब रिजल्ट आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब पढ़े हमें ज्ञान तो बहुत आ जाए, हमें पता तो सब कुछ है, और हम कर्म ना करें तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं बोलो भाई। नहीं आएगा। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस सृष्टि का एक सिद्धांत है, इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने एक सिद्धांत ठहराया, बोने का और काटने का। जो इंसान बोता है वो काटेगा। हालेलुया। हालेलुया। चाहे संसारिक रीति से, चाहे फिर वो आत्मिक रीति से, जो व्यक्ति बोएगा वो उसे काटना ही पड़ेगा, चाहे आप अच्छा बीज बो रहे, चाहे आप बुरा बीज बो रहे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरी जो भेड़ है मेरे शब्द को सुनती है, सुनकर उस वचन पर चलती है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के शब्द को क्या करना है? सुनना है, सुनकर चलना है। अब ये हमें पता तो सब कुछ है, ज्ञान सब कुछ है, वचन का सब, पर हम कर्म ना करें, हैं? क्या फिर परमेश्वर फल देगा? नहीं। फिर हम कहेंगे कि मैं तो बहुत। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक ब्रदर से मेरी बात हुई, बोला दीदी मैं सारी जगह गया, आपके पास भी है, ये भी हो। एक्चुअली में पता क्या, प्रभु ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा पाप है, उसने ऐसा पाप किया, उसने अपनी पीढ़ियों के ऊपर श्राप ले लिया। जब तक वो व्यक्ति रिपेंट नहीं करेगा ना, मैं उसकी पीढ़ियों को माफ नहीं करूंगा। भले उसके पास संसारिक धन है, वो धन को देखे, वो धन आज और कल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। हालेलुया। 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 और उसे ये लग रहा कि मैं मतलब कि वो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा अपने पापों से मन ही नहीं फिराया, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये सत्य का रास्ता है। यहाँ पे सीधा चलना पड़ता है, टेढ़ा मेढ़ा हम नहीं चल सकते। हालेलुया। अगर हम टेढ़ा मेढ़ा चलेंगे ना तो आशीषें नहीं आएंगी, चाहे आप कितनी आपको प्रभु में 50 साल ही क्यों नहीं हो गए आए हुए। हालेलुया। पवित्रताई में चलना पड़ेगा। अब पवित्रताई तो आप रखते नहीं हो 1 मिनट की। जब पवित्रताई नहीं होगी तो रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमें चमत्कार चाहिए तो हमें पवित्रताई में चलना पड़ेगा। वचन कहता हम एक युद्ध के अंदर, हम युद्ध में हैं। शैतान 24 घंटे खड़ा हमें फाड़ने के लिए और खाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो उस स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने बड़ा मिरेकल किया, उसके जीवन की बड़ी खुशियां आ गई। जब खुशियां आ गई तो शैतान को अच्छा नहीं लगा, शैतान ने उसकी जो कमजोरी थी उसको पकड़ लिया। हालेलुया। पर वचन कहता वो स्त्री आत्मा में बुद्धिमान थी ना। यस उसने भी क्या किया, उस वचन को पकड़ा और बोले सब कुछ कुशल से और उसके जीवन में कुशल ही हो गया। हालेलुया। 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 हम क्या करते हैं? मसीह जी को देखते हैं, मुंह के जो शब्द होते हैं वो ऐसे बड़े बड़े शब्द होते हैं जो सोचता बंदा सामने वाला ये प्रभु का व्यक्ति है क्या, इसके अंदर प्रभु का आत्मा है कि नहीं है, ये वचन को क्या फॉलो किया उसने। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता उस लेडीज के अंदर दुख था, उसका हृदय टूट चुका था। हालेलुया। हालेलुया। मन व्याकुल था। हालेलुया। हालेलुया। टूटी हुई थी, पर उसने अपने पति तक को भी ये बात नहीं बोली। अपने पति तक को भी ये कह रही है कि सब कुशल से है। और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दुख आता है 10 जनों को सुना देंगे, 10 जने आपका सोल्यूशन नहीं करेंगे। कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु के पास जाते हैं, आप प्रभु के दास को बताते हैं, सोल्यूशन होते हैं, 100% सोल्यूशन होते हैं। जब दुआ होती है वो बंधन टूटते हैं, प्रभु अपने बच्चों से कभी बात नहीं जाता। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने टेस्टिमनी सुनी है ना, मैं क्या उससे से मिलने जाती हूँ, जैसे आपसे मिलती वो मिलती है मेरे से ऐसे? बोलो बोलो भाई। आप हर संडे मुझसे मिलते हो, पर बात है विश्वास की, वो विश्वास से कैच कर लेते, खींच लेती है। मुझे तो पता भी नहीं था मूसा के लिए ऐसे ऐसे, मैंने तो आज सुना जैसे आपने सुना। हालेलुया। हालेलुया। पर जब आप विश्वास करके चलते हैं
वचन को पकड़ते हैं, जब आप चल पड़े तो आपका जीवन सफल हो गया। आमीन। हालेलुया, सफल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। 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 इसीलिए मैं कहती हूँ प्रभु हमारा जो है ना बहुत सीरियस परमेश्वर है, और हमें भी प्रभु के साथ क्या चलना पड़ेगा, सीरियस होकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं, आज तो चलो आज तो बहुत हम मजे से भर गए, वाह 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 वाह, घर गए 6 दिन ऐसे निकाल दिए, अब बहुत बहुत कुछ है प्रभु के पास देने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। एक संडे से आप नेक्स्ट संडे नहीं चला सकते हैं क्या? बोलो, नहीं चला सकते हैं। नहीं। कुछ ऐसे भी हमारे कलीसिया के बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट, जो संडे नहीं आते। हालेलुया। हालेलुया। जो संडे आते नहीं है उनको बोल दो कि एक पास्टर जी को हमने इनवाइट किया, वो संडे छुट्टी कर लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उनको नहीं पता कि उतना उन्होंने संडे के दिन कितना मिस कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। कितना मिस कर दिया प्रभु ने संडे, उनको क्या पता क्या देना हो, मैं भी नहीं जानती क्या प्रभु ने उनके जीवन में बड़ा ब्रेक थ्रू करना हो। और बात आती है वचन को पूरा करना, क्योंकि संडे हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, पूरा करते हैं ना। यस। जब हम वचन पे खड़े होंगे तो प्रभु भी अपने वचन को क्या करेगा, पूरा करेगा। पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 समझ आया आज का वचन? Yes. क्या प्रभु के लिए खड़े होंगे? Yes. बलिदानों को बोएंगे? Yes. बलिदान कुछ भी हो सकता है, प्रभु कुछ भी मांग सकता है आपसे, आपका धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी। हालेलुया। अब्राहम से उसका बेटा मांग लिया। हालेलुया। इस सिस्टर से भी बेटा मतलब परीक्षा आई तो गया, पर परमेश्वर ने क्या किया, टेस्ट बनी में बदल दिया। हालेलुया। हालेलुया। बलिदान बोलते हैं, जो आप दिल के साथ हृदय के साथ बलिदान करते हैं ना, प्रभु क्या करता है, बलिदानों को याद करता है। आमीन। आपके एक एक बलिदानों को याद करता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप किसी पास्टर को दे रहे हो, आप किसी पास्टर को नहीं दे रहे, परमेश्वर को दे रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद अपने दिल दिमाग से ये धारणा निकाल दो कि मैं पास्टर को दे के आती हूँ। आप किसी इंसान को क्या दे सकते हो, कुछ भी नहीं। परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं हम? नहीं दे सकते। पर जब हम प्रभु हमें बोलता है, जब हम करते निर्णय लेते हैं, पर जब हम जैसे हमने पृथ्वी पे निर्णय लिए, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में निर्णय ले लिया, आशीष देने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। हालेलुया। तो क्या आप ऐसा करेंगे? चलेंगे प्रभु के मार्गों पे? Yes. क्या दुख आएगा, मुंह की स्टेटमेंट चेंज कर लेंगे? नहीं। हैं? नहीं। बहुत से लोग स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं अभी प्रभु की वेदी के सामने बैठी हूँ, वो भाई बहुत जल्द हमारे बीच में होगा, इस भाई से मेरी कल बात हुई, हालेलुया। वो खींच के लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर उन शब्दों को सुना है, और प्रभु ने मेरे को तुरंत बोला कि इसके जीवन में वो पाप है, जब तक ये छोड़ेगा नहीं तब तक मैं उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी उस पाप के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसे भी पता है उसके जीवन में है। हालेलुया। हालेलुया। जब तक वो छोड़ेगा नहीं ना वो पाप, उसकी पीढ़ियों के ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ पाप हम गलतियाँ ऐसे कर देते निर्बुद्धि होकर, जो हमारी पीढ़ियों को, हमारे वंश को भोगने पड़ते हैं। हालेलुया। 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 इसीलिए मसीह में जो हम मेहनत करते हैं ना, जब हम चलते हैं, हमें एक एक स्टेप फूक फूक के रखना पड़ता है, सोच समझ के चलना पड़ता है, बुद्धिमानी के साथ चलना पड़ता है, बोलते हुए मुंह से सोच के चलना पड़ता है। हालेलुया। 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 समझ आया आपको? चलोगे प्रभु के साथ? Yes. बने रहोगे? थक गए हो? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मेरे दिल से दुआ है कि आप ऊंचे किए जाएं। हालेलुया। खुदावन आपको बहुत ऊंचा करे, खुदावन आपको बहुत ब्लेस करे, आमीन। चारों दिशाओं में ऊंचा आमीन। करे। आप प्रभु के राज्य में सपोर्ट करने वाले, आमीन। प्रभु आपको याद करे, आपके आमीन। बलिदानों को, आपके कामों को, आपके कर्मों को याद करे, आपको आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। 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 चाहे आप कुछ भी क्यों नहीं करते, चाहे आपकी शुरुआत थोड़े से क्यों नहीं है, पर परमेश्वर उन चीजों को देखता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन उन चीजों को क्या करता है? देखता है। हालेलुया। 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 सभी जन खड़े हो जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद।